एक चिड़िया थी, उसके दो बच्चे थे। एक का नाम लल्लू था और दूसरे का नाम पिल्लू था। लल्लू बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती और नटखट था और पिल्लू थोड़ा नटखट और ज़्यादा समझदार था। वह लल्लू की तरह ज़्यादा शरारतें नहीं करता था। पिल्लू बड़ा शांत स्वभाव का था। एक दिन लल्लू और पिल्लू की माँ लल्लू पिल्लू से कहती है, तुम दोनों घर में ही रहना, बाहर नहीं जाना। मैं बाहर जा रही हूँ खाना की तलाश में। कई दिनों से आधे आधे खाने का जुगाड़ हो रहा है। बारिश के चलते आज थोड़ा मौसम ठीक हुआ है तो थोड़ी देर हो जाएगी घर आने में। 3-4 दिन का खाना जुगाड़ करने में इतना वक्त तो लग ही जाएगा। इसलिए तुम लोग एक दूसरे का ध्यान रखना और संभल कर रहना। और लल्लू, तुम ज़्यादा शरारत नहीं करना, ठीक है? लल्लू कहता है, ठीक है माँ, मैं शरारत नहीं करूँगा और हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तुम चिंता मत करो। ये सुन लल्लू पिल्लू के माँ को खुशी हुआ और लल्लू पिल्लू की माँ खेलने के लिए कुछ खिलौने दिए और बोली, तुम दोनों ये खिलौने से खेलो कूदो, मैं जा रही हूँ। लल्लू पिल्लू की माँ उड़ खाने की तलाश में चली गई और इधर लल्लू पिल्लू वो खिलौने से खेलने लगे। और कुछ देर खेलने के बाद लल्लू को भूख लगने लगी। वह घर के रसोई रूम में जाता है खाने देखने के लिए, पर लल्लू को खाना नहीं मिलता। रसोई रूम में खाना नहीं था। लल्लू दुखी मन से वापस पिल्लू के पास आ गया और उदास होकर चुपचाप बैठ गया। ये देख पिल्लू कहता है, क्या हुआ लल्लू, क्यों उदास बैठे हो? लल्लू कहता है, मुझे भूख लगी है और रसोई घर में अन्न का एक दाना नहीं है। मेरा पेट भूख से गुड़-गुड़ कर रहा है। खेलने का भी मन नहीं कर रहा है। अब तुम कुछ खाने का उपाय करो पिल्लू। पिल्लू कहता है, भूख तो वैसे मुझे भी लगी है, घर में खाना नहीं है और माँ घर से बाहर जाने को मना की है। तो अब खाने का जुगाड़ कैसे होगा? माँ को आने में देर होगी, तब तक हाल बेहाल हो जाएगी। भूख बर्दाश्त नहीं होगी। अब हमें ही कुछ उपाय करना होगा। लल्लू पिल्लू कुछ सोच विचार करते हैं। फिर दोनों घर से बाहर आते हैं और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। पिल्लू लल्लू से कहता है, पिल्लू, हमें जल्दी से खाना को ढूंढना पड़ेगा और माँ के घर जाने से पहले हमें घर पहुँचना होगा, नहीं तो माँ हम पर गुस्सा करेगी। पिल्लू कहता है, पहली बार अच्छी सुझाव दिया है, नहीं तो हमेशा शरारत और बदमाशी करते रहता है। अचानक से अच्छी बातें, अच्छी सुझाव कहाँ से, कैसे? फिर लल्लू कहता है, अब मेरी टांग मत खींचो, चलो खाना खोजते हैं। लल्लू पिल्लू खाना खोजने लगते हैं। कुछ देर खोजने के बाद एक जगह खाना मिलता है। लल्लू पिल्लू खुशी से उछलने लगते हैं, मानो उनको जैसे खाने की भंडारा हाथ लगी हो। लल्लू पिल्लू एक दूसरे से कहते हैं, हम दोनों पहली बार खाने का जुगाड़ किए हैं, अब हम बड़े हो रहे हैं। कुछ महीने बाद हम भी घर से बाहर निकलने लगेंगे तो माँ को काम नहीं करना पड़ेगा। माँ को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। माँ घर में आराम से रहेगी और हम काम करके, मेहनत करके माँ को ढेर सारी खुशियाँ देंगे। फिर पिल्लू कहता है, चलो अब, नहीं तो घर जाने में देर हो जाएगी। लल्लू पिल्लू जैसे खाने के पास जाने के लिए तैयार होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी चिड़िया की झुंड लगी है और उस झुंड में लल्लू पिल्लू की माँ की सहेलियाँ भी थी। लल्लू पिल्लू से कहता है, अब हम वहाँ नहीं जा सकते, माँ की सहेलियाँ है, वह देख लेगी तो माँ को कह देगी, फिर हमारी खैर नहीं।
पिल्लू दोनों पेड़ के नीचे छुप जाते हैं और उनकी जाने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद पिल्लू कहता है, कब जाएंगे ये लोग, कहीं सारी खाना खत्म ना हो जाए। लल्लू कहता है, शुभ शुभ बोलो, नहीं तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लल्लू पिल्लू फिर से इंतजार करने लगते हैं। लल्लू को बहुत भूख सताने लगती है। वह जैसे तैसे बर्दाश्त करता है और बोलता है, बस अब जल्दी से सब चले जाए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद चिड़िया की झुंड खाने के पास से चली जाती है। ये देख लल्लू पिल्लू खुश हो जाते हैं। दोनों खुशी खुशी खाने के पास जाते हैं और दोनों बड़ी चाव से खाना को खाते हैं। मानो उनको जैसे जन्नत मिली हो, वैसे आनंद ले लेकर खाना खा रहे थे। पेट खाने के बाद वापस पेड़ के नीचे गए और लल्लू कहता है पिल्लू से, आज बहुत दिनों के बाद खाने में मज़ा आया। भी कहता है, हाँ, आनंद ही आनंद आया आज। फिर से पिल्लू कहता है, अब घर चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। कुछ देर के लिए भी खाना ले लेते हैं। कहता है, फिर माँ पूछेगी तो क्या कहेंगे, 10 सवाल पूछेगी, ये खाना कहाँ से आया, कैसे आया, तो क्या बोलेंगे। तो कहता है, खाने को छुपा देंगे, जब माँ खाने लेकर आएगी तो चुपके से माँ के खाने में अपनी लाई हुई खाना को मिला देंगे, तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा। कहता है, हाँ, ये बेस्ट आइडिया है। अब दोनों खाने को ले लेते हैं और घर आ जाते हैं। खाने को एक कोने में छुपा देते हैं और दोनों खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद लल्लू पिल्लू की माँ बहुत सारी खाना लेकर आती है। लल्लू पिल्लू ये देख और खुश हो जाते हैं। लल्लू की माँ कहती है, तुम दोनों कब से भूखे हो, आओ चलो खाना खाते हैं। आज कई दिनों के बाद अच्छे से खाना खाएंगे। लल्लू पिल्लू दोनों हाँ माँ कहते हैं। पिल्लू की माँ खाने के लिए प्लेट लेने जाती है, तभी पिल्लू अपनी लाई हुई खाने को माँ की खाने में मिला देता है। फिर वापस अपनी जगह आकर खड़ा हो जाता है। आराम से आनंद ले लेकर खाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। तो ये थी चिड़िया के लल्लू पिल्लू की हैप्पी एंडिंग कहानी। तो फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।